सरकार गरीब नवाज की ज़ात। आइए उन्हीं की ज़ात से बात का आगाज़ करते हैं। भारत की ज़मीन है, पंडित का घराना है, उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन कहने लगी, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो, वहाँ जाकर क्या करते हो? अल्लाह अकबर। बाप था, कहने लगा, बेटी मैं अपने देवताओं को दूध चढ़ाने जाता हूँ। बच्ची ने भोले मुंह से कहा कि बाबा क्या वो दूध को पीते हैं? बाप ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डालकर आते हैं। बेटी ने कहा कि बाबा जब वो दूध पीते ही नहीं तो फिर दूध क्यों लेकर जाते हैं? कहा कि बेटी बड़ी अजीब बात करती है, पत्थर कभी बोला नहीं करते। इतना सुना बच्ची ने। बच्ची कहने लगी, बाबा अगर आप इजाज़त दें तो कल को दूध लेकर मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। इतना कहा है बच्ची ने। बाप ने कहा कि बेटी आ जाना ज़रूर, मगर ये ज़िद ना कर कि मैं दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा कि बाबा आप इजाज़त तो दें, मैं बाकी की बात मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं दूध पिलाकर ही आऊंगी। बाप ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटी, तेरी मर्ज़ी। इतना कहा है बच्ची से। दूसरे दिन को बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, पहुंची है मंदिर। जाने के बाद बुत के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पी ले। मगर पत्थर में कोई भी हरकत नहीं आई, क्योंकि पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात कही है मगर पत्थर में कोई भी हरकत नहीं आती है। बच्ची रोने लग जाती है। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची रो रही है। बच्ची ने कहा, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं यही जान दे दूंगी। बच्ची ने सनम के बुत के आगे अपने सर को जमीन पर मारना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने जैसे ही जमीन पर सर को मारा है, बच्ची के माथे से खून निकला है। उधर से एक अल्लाह के वली गुजर रहे थे, उधर से अल्लाह वाले आ रहे थे, जिनको हम और आप और ज़माना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से जानते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा है कि बच्ची सर को मार रही है, सरकार गरीब नवाज बच्ची के पास जाते हैं। जाने के बाद में कहते हैं कि बेटी बता तो सही मामला क्या है। सरकार गरीब नवाज के चेहरे को बच्ची ने देखा। देखने के बाद में कहती है कि बाबा आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। जब इतना कहा है सरकार गरीब नवाज से बच्ची ने, सरकार गरीब नवाज ने कहा, बेटी बता तो सही मामला क्या है। सरकार गरीब नवाज से बच्ची बोलती है कि महाराज देखिए, ये मेरे खुदा हैं और मैं कह रही हूँ दूध पी लो, मगर ये दूध नहीं पी रहे हैं। इतना कहना था। सरकार गरीब नवाज बोले कि बेटी पत्थर कभी बोला नहीं करते। सरकार गरीब नवाज ने बहुत समझाया मगर बच्ची के समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहने लगी, अगर बाबा मैं जाऊंगी तो यहाँ कसम खाकर आऊंगी, अगर जाऊंगी तो दूध पिला कर जाऊंगी, वरना यही सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। बच्ची सर पटक रही है और कह रही है, दूध पी लो वरना जान दे दूंगी, दूध पी लो वरना जान दे दूंगी। इतना सुनना था। सरकार गरीब नवाज ने बुत का कान पकड़ा है। कान पकड़ कर बोले, कान पकड़ कर बोलते हैं तो ये आवाज़ नहीं आ रही है। बच्ची जिद कर रही है, बच्ची कह रही है दूध पी ले। जब इतना कहा है सरकार गरीब नवाज ने, पत्थर में जान आ जाती है। पत्थर ने हाथों को हिलाया, बच्चे ने कहा, बच्ची के हाथ से प्याला लिया है पत्थर ने, अपने और मुंह से लगाया है पत्थर ने दूध को और पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही दूध को पिया है, बच्ची मुस्कुरा रही है। उसका काम हो चुका था। सरकार गरीब नवाज अपने रास्ते आ जाते हैं। अब बच्ची मुस्कुराते मुस्कुराते अपने घर की जानिब चलती है। क्या देखती है, बच्ची जा रही है मुस्कुराते हुए, माथे पे खून लगा हुआ है, खून के कपड़े, खून में कपड़े भीगे हुए हैं। अब मगर बच्ची मुस्कुरा रही है। जैसे ही बस्ती पहुंची है, बच्ची को देखकर कहा था बस्ती वालों ने कि पंडित तेरी बेटी की इज्जत को लूट लिया गया है, पंडित तेरी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, पंडित तेरी बेटी का हुलिया बता रहा है, इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। बच्ची ने कहा था कि मोहल्ले वालों और बाबा मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला है, मेरी इज्जत को नीलाम नहीं किया गया है। पंडित ने कहा था, बेटी जरा ये तो बता, तेरे माथे का खून तो कुछ और बता रहा है, तेरे भीगे हुए कपड़े तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। पंडित की बेटी ने कहा था कि बाबा मुझे गलत नहीं समझे, आपकी कल भी इज्जत सलामत थी और आज भी इज्जत सलामत है। तुम्हारी बच्ची बुत को दूध पिलाकर आई है। जैसे ही कहा है इतना, बच्ची ने तमाम मोहल्ले वाले सर पकड़ कर बैठ जाते हैं।
पकड़ने के बाद में कहा था ये अजीब बात करती है, इतने दिनों से तो हम मंदिर जाते हैं, कभी तो दूध नहीं पिया, मगर आज वो पत्थर कैसे दूध पी सकते हैं। वो पंडित से कहने लगे मोहल्ले वाले, अरे पंडित जी तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, ये अपनी इज्जत पर पर्दा डालने की बात कर रही है। इतना कहा है मोहल्ले वालों ने, बच्ची की चीख निकल जाती है, बच्ची रो रही है। बच्ची ने कहा था कि बाबा मैं कैसे यकीन दिलाऊं, किसको गवाह बनाकर आपके सामने लाऊं। बच्ची ने कहा था कि बाबा अगर आपको यकीन नहीं आता तो कल मेरे साथ चलना, मैं कल दूध फिर पिलाकर दिखाऊंगी। मोहल्ले वाले राजी हो गए, पंडित भी राजी हो गया। अब कल का सूरज नमूदार हुआ है, बस्ती वाले तब तमाम बस्ती वाले पंडित के घर पर आए हैं। दरवाजे पर आकर कहते हैं आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी करने वाली है, आज वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है, आज हमारे पत्थर के दूध पीने वाले हैं। अल्लाह अकबर। पंडित की बेटी ने हाथ में प्याला लिया है, प्याला लेने के बाद में चली है पंडित की बेटी मंदिर के खाने। जैसे ही मंदिर में पहुंची है पंडित की बेटी, अल्लाह अकबर, वही बुत है, वही मंदिर है। जाकर कहने लगी कि महाराज देखिए मैं कल वाली बेटी हूँ जो कल आई थी दूध पिला कर गई थी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, दूध पी लीजिए। मगर दूध पीने की बात छोड़िए जनाब, उसमें हरकत भी नहीं आई। पत्थर भला पत्थर ही होता है, उसमें हरकत तक नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बच्ची ने जैसे ही कहा है कि महाराज मैं कल वाली बच्ची थी, दूध पी लीजिए, मगर पत्थर में कोई भी हरकत नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बस्ती वाले कहते हैं कि पंडित तेरी बेटी ये कहकर अपनी इज्जत पर पर्दा डाल रही है, तेरी बेटी की इज्जत लुट चुकी है। इतना कहा है बच्ची ने, बच्ची की चीख निकली है। बच्ची ने कहा था दूध पीता है कि नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मुझे कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जब इतना कहा है बच्ची ने, बुत में जान आ जाती है, हाथ में प्याला लिया और दूध पीना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले बोले बेटी ये बाद में बताना ये दूध कैसे पिया, मगर ये तो बता कल वाला बाबा कौन था। बेटी कल वाला बाबा कौन था? बच्ची ने कहा मैं नहीं जानती कौन था, मगर हाँ उनके चेहरे से नूर टपक रहा था, सर पे सफेद अमामा था और चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह अकबर। बोलता था तो मोती झड़ते थे, चलता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई नूर चल रहा है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा कि बच्ची से कहा मोहल्ले वालों ने बेटी उनका नाम क्या था? बच्ची ने कहा नाम नहीं पता। कहा कि कहाँ रहते हैं? कहा ये भी नहीं जानती। कि कहाँ मिलेंगे? कहा ये भी नहीं पता। बच्ची से कहा मोहल्ले वालों ने ये तो बता दे किधर से आया था, किधर को गया था। बच्ची ने कहा इधर से आया था, इधर को गया है। तमाम बस्ती निकली है देखने के लिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही तमाम बस्ती निकली है, एक दरख्त के नीचे अजमेर का दूल्हा, फातिमा ज़हरा का लाल, अली का चैन, नबी का बेटा एक दरख्त के नीचे बैठा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे ही बैठे हैं। पंडित कदमों में जाकर गिरता है, कहता है कि बाबा आप ही है जिसने हमारे बुतों को दूध पिलाया है। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले हाँ हाँ मैं ही हूँ जिसने आपके पंडित को, आपके पत्थरों को दूध पिलाया है। जब इतना कहा है पंडित बोला महाराज जरा ये तो बता दीजिए वो कौन सा मंत्र है जिसने पत्थर में जान डाल दी है, वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से पत्थर ने दूध पी लिया है। जब इतना कहा है सरकार गरीब नवाज से, सरकार गरीब नवाज बोले ये कोई जादू टोने का असर नहीं है, ये कोई जादू का करिश्मा नहीं है, ये बल्कि परवरदिगार आलम की दी हुई ताकत है। पंडित ने कहा था बाबा जरा ये तो बताइए ये परवरदिगार आलम कौन है। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि परवरदिगार आलम वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसकी कुदरत में है। तमाम कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। जब इतना कहा है सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बाबा जरा ये तो बता दीजिए किस मजहब से ताल्लुक रखते हो। सरकार गरीब नवाज ने कहा था मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कहने के बाद सरकार गरीब नवाज चलते हैं। जैसे ही चले हैं 2 कदम, सरकार गरीब नवाज के कदमों में पंडित गिरा। गिरने के बाद में कहा अरे महाराज सिर्फ पत्थर को दूध पिलाने आया था या हम जैसे गुनाहगारों को नबी का उम्मती बनाने आया था। तभी तो शायर लिखता है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की